हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन 11th क्लास की फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2 पढ़ने जा रहे हैं। ये जो अपना चैप्टर है वो फिजिक्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस चैप्टर का जैसे नाम आपको दिखाई दे रहा है यूनिट एंड डायमेंशन, बड़ा ही इजी चैप्टर है और बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। आप जितना इंटरेस्ट लोगे उतना ही ज्यादा मजा आएगा आपको, क्योंकि इसमें अपन ऐसी चीजें देखेंगे जिन चीजों को हम जानते हैं, जिन चीजों को हम एक्सप्रेस करते हैं, रोजाना बोलते हैं, उन चीजों को हम उन चीजों को देखेंगे। वो चीजें फिजिक्स में कैसे एक्सप्रेस की जाती है वो यहां आज हम देखेंगे। सबसे पहले मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले ये बता दूं कि ये चैप्टर अपना जो वीडियोस हैं वो 6 से 7 वीडियोस इसके लगभग आएंगे, और वो 6 से 7 वीडियोस आपको अलग अलग पार्ट में दिखाई देंगे। जैसे कि मान लिया कि कोई एक वीडियो, जैसे आज मैंने 1 या 2 वीडियो अपलोड किए, तो मैं जो टॉपिक का ऊपर नाम लिखूंगा उस टॉपिक से रिलेट आपको यूट्यूब पे जाना है, अपने चैनल आर्या पब्लिक स्कूल पे जाना है, फिर आपको सर्च करना है यूनिट एंड डायमेंशन, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक का नाम लिखूंगा। हालांकि ये जो पूरा चैप्टर है वो है मेजरमेंट, मापना, लेकिन हमने फिजिकल वर्ड पूरा कर चुके हैं। हमारा जो पहला चैप्टर था वो था फिजिकल वर्ड, हम इसको कंप्लीट कर चुके हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है फिजिकल वर्ड। लेकिन इस चैप्टर में मैंने आपको पहले ही बता दिया, इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन न तो कोई बोर्ड एग्जाम में आता है, नहीं कोई जैसे आईआईटी या एआईपीएमटी या नीट का एग्जाम आप देते हो उसमें भी कोई भी क्वेश्चन पुट नहीं होता है। तो हमने वो चैप्टर एक केवल जनरल नॉलेज के लिए पढ़ा था, ताकि अपने को पता चले कि फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स में किन किन चीजों का यूज किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं, हमने वो चैप्टर अपना पढ़ लिया। उस चैप्टर को इंटरेस्ट लेने, क्योंकि उस चैप्टर में हमने टेक्नोलॉजी वर्सेस सोसाइटी देखा था। टेक्नोलॉजी और फिजिक्स मिलकर किस प्रकार से सोसाइटी का डेवलपमेंट करते हैं, वो चीज हमने सीखी थी। तो हम जिस सब्जेक्ट में उतरने जा रहे हैं बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। तो बच्चों यहां पे जो अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है आज का चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन। तो आप कैसे सर्च करोगे, दोबारा से एक बार बता दूं, यूनिट एंड डायमेंशन लिखोगे, फिर उसके जितने भी पार्ट आएंगे पहले उनको देखोगे। वो आपका एक पार्ट होगा पूरा मिला के। मान लिया कि 01, 02, 03 आए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन सर्च क्या करना आपको, यूनिट एंड डायमेंशन। अगर यूनिट एंड डायमेंशन सीखनी है तो आर्या पब्लिक स्कूल के चैनल पे जाके और यूनिट एंड डायमेंशन लगाओ, आपको तुरंत अपना वीडियो मिल जाएगा और एप्रोप्रिएट वीडियो मिल जाएगा। उसमें वही चीजें आपको बताई जाएगी जो चीजें आपके 12th क्लास बोर्ड के लिए, 11th क्लास के लिए, आगे की फिजिक्स के लिए जो अपने काम आने वाली है, लाइक आईआईटी, एआईपीएमटी, नीट वगैरह के एग्जाम में जितनी भी अपनी चीजें आती है वो सारी चीजें अपन वीडियो में शेयर करेंगे। क्वेश्चन भी पीछे के एग्जाम में क्वेश्चन पुट हुए उन क्वेश्चंस को भी शेयर करेंगे, उनके आंसर्स करेंगे। आपको जहां तक हो सकेगा वहां तक आपको प्रॉब्लम सीट भी दी जाएगी। आपको हमारी साइट पे या हमारे व्हाट्सएप पर जो भी अपना ग्रुप चल रहा है, टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है, उसके ऊपर आपको प्रॉब्लम सीट भी दे दी जाएगी, फॉर्मूलाज की सीट भी दे दी जाएगी। आप बने रहो हमारे साथ, इंटरेस्ट से बने रहो। अब अपने मोटिव पर आते हैं, अपना शुरू करते हैं। तो ये चीज शुरू करने से पहले मैं आपको एक कहानी बताना चाहता हूं। कहानी है रिचर्ड फिनेमिन की। कहानी है, एक साइंटिस्ट है रिचर्ड फिनेमैन, ठीक है। ये रिचर्ड फिनेमैन एक साइंटिस्ट था। इसने यूनिट एंड डायमेंशन को समझाने के लिए, इसने सबसे पहले केवल यूनिट को समझाने के लिए, या मैं आपको कहना चाहूं तो फिजिकल क्वांटिटी को समझाने के लिए। किसको समझाने के लिए? फिजिकल क्वांटिटी को समझाने के लिए। अब फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है मैं आपको यहां नहीं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं आपको इनकी स्टोरी बताऊंगा कि रिचर्ड फिनेमिन ने क्या कहा था और रिचर्ड फिनेमिन ने कैसे एक्सप्रेस किया था कि फिजिकल क्वांटिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ नेचर। लॉज ऑफ नेचर जो होते हैं, अपने को पता है कि फिजिक्स में क्या सीखना है, फिजिक्स में ओवरऑल जाना नेचर पर ही है, नेचर के लॉज ही अपने को फिजिक्स में पढ़ने हैं। तो जब उन लॉज को पढ़ना है तो वो लॉज किन चीजों में एक्सप्रेस किए जाते हैं, किन के द्वारा उनको एक्सप्रेस किया जाता है, वो चीजें तो हमें पढ़नी पड़ेगी, ऑब्वियस सी बात है, उन चीजों को पढ़नी पड़ेगी। उन सभी को फिजिकल क्वांटिटी पढ़ता है। तो मैं आपका इंटरेस्ट खत्म नहीं करूंगा, पहले इसको इंटरेस्ट बनाए रखिए कि व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी एंड हाउ कैन बी डिस्क्राइब्ड बाय द रिचर्ड फिनेमिन। ओके, तो नाउ लेट अस स्टार्ट द स्टोरी ऑफ दिस साइंटिस्ट। स्टोरी ऑफ साइंटिस्ट अपन स्टार्ट करते हैं। इन्होंने कहा कि अपना एक चेस बोर्ड होता है, आप सबको पता है चेस बोर्ड होता है, और अभी तो वैसे भी लॉकडाउन चल रहा है तो आपने खूब चेस बोर्ड, कैरम बोर्ड आराम से देखे होंगे। चेस बोर्ड होता है, अपने को पता है कि चेस बोर्ड में 8 डायमेंशन होते हैं, पता है अपने को 3, 4, 5, 6, 7, 8 नहीं बने तो भी मान लेना 8 होता है। ओके, तो इधर की तरफ भी 8 होते हैं, ये इधर की तरफ भी 8 हो गए, ये 8 हो गया। ओके, अब ये अपना एक चेस बोर्ड तैयार हो गया। ये बच्चों अपना एक चेस बोर्ड है,
इन्होंने कहा था, मैं नहीं कह रहा हूं, ये सब कहानी किसकी है, रिचर्ड फिनेमिन की है। किसको समझाने के लिए, फिजिकल क्वांटिटी को समझाने के लिए, ठीक है। अब यहां पे दो लड़कियां हैं जो कि ये चेस को खेल रही है, ओके। दो लड़कियां हैं, आंख नाक कान। इस लड़की का नाम अपन मान लेते हैं कोमल, ओके। इस लड़की का नाम क्या है, कोमल। ये एक लड़की है और इधर एक लड़की है। इस लड़की का अपन नाम क्या क्या लिख लेते हैं, इस लड़की का अपन नाम लिख लेते हैं ऐश्वर्या। ये दो लड़कियां हैं, ये दो लड़कियां चेस खेल रही है। चेस 8 डायमेंशन का होता है, 8x8 का होता है, पता है अपने को। चेस खेला हुआ है सबका, नहीं खेला हुआ तो देख लेना। 8x8 डायमेंशन का होता है, 8 खाने इधर 8 खाने इधर। यहां पौन जचे होते हैं, प्यादे जचे हुए होते हैं आगे की लाइन में, पता है अपने को। इधर भी होते हैं प्यादे, ओके। इधर हाथी होता है, ऊंट होता है, ओके। फिर घोड़ा होता है, एक रानी होती है। इधर भी कुछ ऐसी चीजें होती है, उन सब चीजों पर अपन नहीं जाते हैं, अपना मोटिव लेते हैं अपन। दो लड़कियां कोमल एंड ऐश्वर्या दोनों क्या कर रही है, चेस खेल रही है। दोनों क्या कर रही है, चेस खेल रही है। ध्यान से देखना, दोनों चेस खेल रही है। यहां पे एक लड़की और है जिसका नाम है दिव्या, ओके। क्या नाम है जिसका, दिव्या। वो ऑब्जर्व कर रही है, ठीक है। उसके पास कोई काम नहीं है, काम तो अपने पास भी नहीं है लॉकडाउन में, लेकिन अपने पास अब काम आ गया, अपने को स्टडी करना है। रिजल्ट आ चुका है, अपने को स्टडी करनी है, ओके। यहां ये दिव्या खड़ी है, क्या कर रही है, ऑब्जर्व कर रही है। क्या ऑब्जर्व कर रही है, गेम को ऑब्जर्व कर रही है। यहां इसकी मम्मी इसको देख रही है कि मेरी बच्ची कुछ भी नहीं कर रही है, अपना टाइम खोटी कर रही है ऑब्जर्व करके गेम को। लेकिन ना, क्योंकि वो जब गेम को ऑब्जर्व करेगी तो वो कुछ ना कुछ वहां से सीखेगी। इसके पास एक मोबाइल है, इसने इस मोबाइल को अपने कान पर से लगा रखा है और किससे बात कर रही है, मम्मी से बात कर रही है। अब क्या बता रही है वो मैं आगे बता रहा हूं। कोमल चली, कोमल ने अपना फोन उठाया, यहां से चली पैदा, ओके। ऐश्वर्या ने भी यहां अपना एक पैदा चल लिया। दिव्या ने फोन उठाया, हाँ मम्मी। जो पहली लाइन में खड़े होते हैं वो एक कदम चलते हैं। एक नियम सीख लिया चेस का, एक नियम दोनों ने शेयर कर लिया। माँ बेटी ने क्या कहा, बेटी ने, मम्मी जो पैदा होता है चेस में वो एक कदम चलता है। मम्मी ने बोला वाह बेटी, ठीक है, कुछ ना कुछ तो सीखा, खोटी नहीं कर रही है टाइम, कोई दिक्कत नहीं है, चले आगे। अब क्या हुआ, अब इसने देखा कि कोमल ने उठाया हाथी, घोड़ा उठाया और 1 2 2.5 कदम चलता है घोड़ा, 1 2 2.5। इधर से इसने ऊंट उठाया, एकदम तिरछा चला। ऊंट तिरछा चलता है, पता है अपने को। दिव्या ने तुरंत फोन उठाया, मम्मी हाथी 2.5 कदम चलता है, ऊंट सीधा तिरछा चलता है। मम्मी को 2 और नियम मिल गए, मम्मी को 2 नियम और मिल गए। ध्यान देना मेरी बात, मम्मी को 2 नियम और मिल गए। किसके द्वारा मिले, दिव्या ने बताया। दिव्या ने देखा गेम किसका, कोमल और ऐश्वर्या का। कोमल और ऐश्वर्या चेस खेल रहे हैं, चेस के रूल्स के हिसाब से चल रहे हैं। अपने गोटी को, अपना जो इनका ऊंट, हाथी, वजीर, प्यादे जितने भी उनको चल रहे हैं आगे की तरफ। दिव्या इनको ऑब्जर्व कर रही है। दिव्या ये रूल्स किसको टेल कर रही है, किसको बता रही है, अपनी मम्मी को बता रही है। मम्मी भी सीख रही है, दिव्या भी सीख रही है। कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम पास बढ़िया हो रहा है, ओके। अब ये चल रहा है काम, एकदम अच्छे से चल रहा है। लेकिन एक बात बताओ, क्या दिव्या सारे नियम को सीख सकेगी, ना, नहीं सीख सकेगी। क्यों, क्योंकि हर एक पॉइंट पे, हर एक कंडीशन में बेस्ट मूव जरूर होता है। जैसे कि मान लीजिए इसका पौन यहां आ गया, इसका भी पैदा यहां आ गया, सॉरी इसका ये पैदा यहां आ गया। अब ये एक दूसरे को काट देंगे। दिव्या ने क्या देखा था, प्यादा सीधा चलता है। अब क्या देखा कि प्यादा काटता तिरछा है। इसका मतलब चलना और काटने दोनों में फर्क है। प्यादा है एक ही, लेकिन नियम यहां पे चेंज हो गया। नियम चेंज नहीं हुआ, नियम ये भी सही है, नियम ये भी सही है, कंडीशंस अलग अलग है। वो सीधा चल रहा था बंदा, लेकिन अब की बार इसकी काटने की बारी आई है। आई बात समझ में, काटेगा तिरछा, पता है अपने को चेस के रूल। इसने तुरंत फोन उठाया और बोला मम्मी को, मम्मी प्यादा तिरछा काटता है। मम्मी ने कहा वाह बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, तू बढ़िया टाइम पास भी कर रही है, गेम भी सीख रही है। लेकिन फिर दोबारा बता देना चाहता हूं, दिव्या गेम को कंप्लीटली नहीं सीख पाएगी। क्यों नहीं सीख पाएगी, क्यों, क्योंकि हर एक चाल में, हर एक कंडीशन में बेस्ट मूव जरूर छिपा होता है। किसके ऊपर डिपेंड करता है, खिलाड़ी, प्लेयर्स के ऊपर डिपेंड करता है। किसके ऊपर डिपेंड करेगा, प्लेयर के ऊपर डिपेंड करेगा, वो किस चाल को चलेगा, नॉट डिपेंड ऑन ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर केवल ये देख सकता है कि ये प्रॉपर बेसिक रूल्स क्या है, वो बेसिक रूल्स देख सकता है बच्चों, लेकिन क्या कंडीशंस पे कौन से रूल आने चाहिए वो नहीं देख सकता है, न वो जान सकता है।
हर कंडीशन पे एक बेस्ट मूव छिपा रहता है। ये गेम हमें रिचर्ड फिनेमिन ने सिखाया। नहीं सर, रिचर्ड फिनेमिन ने ये गेम नहीं सिखाया। रिचर्ड फिनेमिन ने आगे की थ्योरी दी, हमने अभी केवल अपना एक पिच जमाई है। रिचर्ड फिनेमिन ने इसके ऊपर क्या कहा? रिचर्ड फिनेमिन ने कहा कि ये जो अपना चेस बोर्ड है वो है नेचर। क्या है? अपना चेस बोर्ड नेचर है, या आल्सो नोन एज फिजिकल वर्ल्ड। अपना चेस बोर्ड क्या है? नेचर है या फिजिकल वर्ड आप मान सकते हो, जो कि मैं पहले चैप्टर में पढ़ा के आ चुका हूं आपको। फिजिकल वर्ड क्या है? नेचर या फिजिकल वर्ड। कौन है? चेस बोर्ड। चेस बोर्ड में कितने रूल एंड रेगुलेशन है? किसने बनाए हैं? इसका एक आर्किटेक्ट जरूर है बच्चों, इसका एक आर्किटेक्ट जरूर है। ओके, स्पेलिंग गलती हो सकती है। आर्किटेक्ट जरूर है इसका एक, इंजीनियर जरूर है इसका एक। हमारे नेचर का इंजीनियर कौन है? गॉड है साहब, गॉड। गॉड ने बनाए सारे नियम, सुपर पावर है ना, पता है ये चीज। ये चेस बोर्ड क्या है? अपना एक नेचर है, फिजिकल वर्ड है। इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ध्यान से समझना, मजा आएगा। चेस बोर्ड क्या है? नेचर है, फिजिकल वर्ड है। इस फिजिकल वर्ड को किसने बनाया है? गॉड ने बनाया। गॉड आर्किटेक्ट हो गया कि नहीं हो गया? हो गया, बिल्कुल। ये क्या है? ये साइंटिस्ट है बच्चों। क्या है ये? साइंटिस्ट है जो नए नए नियम क्रिएट कर रहे हैं, नियमों को संशोधित कर रहे हैं, बेस्ट मूव चल चल के। इन्होंने जीतने के लिए अलग अलग तरह के मूव चले हैं, वो नियमों को क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं वो नियमों को। आई मेरी बात समझ में? वो नियमों को बना रहे हैं। बेसिक लॉज पहले ही बने हुए हैं। किसने बनाया? गॉड ने बनाया। उनको इंप्रूव कौन कर रहे हैं? साइंटिस्ट। साइंटिस्ट को ये ऑब्जर्व कर रही है, ये ऑब्जर्वर हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? ऑब्जर्वर हो गया। ये ऑब्जर्वर किसको बता रही है? इसको बता रही है। रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हो गया बच्चों, रेस्ट ऑफ वर्ल्ड हो गया, संसार का शेष भाग, जो कि किन के नियमों को देख रहा है? साइंटिस्ट के नियम्स को देख रहा है, रूल्स को देख रहा है, लॉज को देख रहा है। साइंटिस्ट क्या कर रहे हैं? इंप्रूवमेंट कर रहे हैं केवल। बेसिक रूल्स नेचर के नहीं तोड़ सकते साइंटिस्ट। नेचर के जो बेसिक रूल है वो हमारा जो आर्किटेक्ट है, नेचर का जो आर्किटेक्ट है गॉड, सुपर पावर, उसने बना के रख दिए हैं। कोई उनको नहीं कर सकता, उनके साथ कोई कभी नहीं कर सकता। उनको इंप्रूव जरूर कर सकते हो आप, या उनको आप पढ़ सकते हो। केवल क्या कर सकते हो? उनको पढ़ सकते हो आप। आई बात समझ में? ये ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को बता रही है, संसार का जो बचा हुआ पार्ट है उसको भी सिखा रही है। लो जी सीखो, ये साइंटिस्ट हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, ये हमें प्रोवाइड कर रहे हैं नियम अलग अलग। अब बात कहां से आई? क्या समझे? रिचर्ड फिनेमिन ने क्या बताना चाहता था? फिजिकल क्वांटिटी बताना चाहता था। अब रिचर्ड फिनेमिन ने यह कहा कि जब ये चेस बोर्ड हमारा नेचर है या फिजिकल वर्ड है, आर्किटेक्ट गॉड हो गया, ये साइंटिस्ट हैं, तो लॉज ऑफ नेचर किसमें? लॉज ऑफ नेचर, प्रकृति के नियम किस चीज में एक्सप्रेस कर रहे हैं? ये कोई ना कोई तो इक्वेशन होगी, कोई ना कोई थ्योरी होगी, कोई ना कोई फॉर्मूला होगा। वो फॉर्मूला किसमें बना रहे हैं? वो फॉर्मूला जिस चीज में ये बनाते हैं उनको क्या बोला जाता है? फिजिकल क्वांटिटी बोला जाता है। जिस चीज में ये फॉर्मूले को रिटर्न करते हैं, लिखते हैं, लॉज ऑफ नेचर लिखते हैं, वो क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटीज होती है बच्चों। ये रिचर्ड फिनेमिन ने कहानी के द्वारा हमें बताया है। इंटरेस्टिंग कहानी है, समझना इसको। चेस बोर्ड है, पूरा एक चेस बोर्ड है हमारा नेचर, जिसको आर्किटेक्ट गॉड सुपर पावर ने क्रिएट किया है, कर दिया सुपर पावर ने क्रिएट। अब सुपर पावर क्रिएट करके बैठा है, नेचर को क्रिएट करके बैठा है, हम नेचर के मजे ले रहे हैं, नेचर हमें आनंद दे रहा है खूब। लेकिन हमारे जो साइंटिस्ट है वो लगातार लगे हुए हैं नेचर्स के लॉज जो हैं उनको इंप्रूव करने के लिए, और हम उनको देख रहे हैं बच्चों। लेकिन वो लॉज किस में एक्सप्रेस हो रहे हैं? फिजिकल क्वांटिटीज में एक्सप्रेस हो रहे हैं। इसका मतलब फिजिकल क्वांटिटीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड द लॉज ऑफ नेचर, एंड वी कांट से दैट वी अंडरस्टैंड टोटली लॉज ऑफ नेचर। ना जी, हमें कभी भी प्रकृति के सभी नियमों का पता नहीं चलेगा। प्रकृति अथाह अनंत है, लेकिन हम यहां पे इसके बच्चों के रूप में इसकी छोटी छोटी चीजों को समझना चाह रहे हैं।
आई मेरी बात समझ में? अब मैं इसको मिटाता हूं रिचर्ड फीनेमिन की कहानी को और मैं चलता हूं फिजिकल क्वांटिटी पे। ओके, सहायता करना बच्चों, मेरे साथ इंटरेस्ट बनाए रखना। अपन चलते हैं हम फिजिकल क्वांटिटी के ऊपर। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? ओके, अपन चलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। अभी इस पे नहीं पहुंचे टॉपिक के ऊपर, अभी टॉपिक के इर्द गिर्द घूम रहे हैं बच्चों। फिजिकल क्वांटिटी, ओके, इसको हिंदी में बोला जाता है भौतिक राशि। भौतिक राशि, राशि वो नहीं धनु कन्या तूल नहीं, भौतिक राशि। ओके, इसको शॉर्ट लिखते हैं पीक्यू। किससे लिखते हैं? पीक्यू से लिखते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि, पीक्यू। ओके, ध्यान देना मेरी बात। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है? फिजिकल क्वांटिटी की एक डेफिनेशन लिख रहा हूं, द क्वांटिटीज विच can be measured by a instrument and express laws of nature। मैंने आपको यही कहा, the quantities which can be measured by a instrument, एक उपकरण के द्वारा जिसको मापा जा सकता है, एक उपकरण के द्वारा जिसको मापा जा सकता है, फिजिकल क्वांटिटी को एक उपकरण के द्वारा जिसको मापा जा सकता है। दूसरी बात, जो कि नेचर, प्रकृति के नियमों को एक्सप्रेस करती है। क्या करती है? प्रकृति के नियमों को एक्सप्रेस करती है। वो क्या कहलाती है? भौतिक राशि। वे राशियां जिनको किसी एक उपकरण के द्वारा मापा जा सकता है और जिनकी सहायता से प्रकृति के नियम व्यक्त किए जाते हैं, एक्सप्रेस किए जाते हैं, लिखे जाते हैं, वो क्या कहलाती है? भौतिक राशियां कहलाती है। एक डेफिनेशन और बताता हूं, इसी वर्डिंग थोड़ी यही आएगी, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एंड वेटेड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एंड वेटेड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। वे राशियां जिनको मापा और तोला जा सकता है क्या कहलाती है? भौतिक राशि कहलाती है। जैसे लंबाई मापा जा सकता है, चीनी तोली जा सकती है। चीनी भौतिक राशि नहीं है, क्या तोल रहे हैं? उसका द्रव्यमान, मास तोल रहे हैं, मास फिजिकल क्वांटिटी है। लंबाई, लेंथ माप रहे हैं, क्या है? वो फिजिकल क्वांटिटी। आई बात समझ में? फिजिकल क्वांटिटी किसको बोला जाता है? द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एंड वेटेड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, द क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड एंड वेटेड आर नोन एज फिजिकल क्वांटिटी। आई बात समझ में? कोई दिक्कत नहीं है सर? चलते हैं आगे। फिजिकल क्वांटिटीज के पार्ट्स पढ़ते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं फिजिकल क्वांटिटी? बहुत सिंपल चीजें हैं, इंटरेस्टिंग चीजें, जनरली यूज करते हैं अपने नियम जनरल जीवन में। पीक्यू, फिजिकल क्वांटिटी, पूरा शॉर्ट नाम लिख रहा हूं पीक्यू। ओके, शॉर्ट का जमाना है, शॉर्ट नाम लिखते हैं। सबसे पहला इसका पार्ट जो है वो है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। ओके, मूलभूत भौतिक राशियां, मूलभूत भौतिक राशियां। दूसरी है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। तीसरी है सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज, पूरक भौतिक राशियां। पूरक भौतिक राशियां 3 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। फर्स्ट नंबर कौन सी है? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूलभूत भौतिक राशियां। तीनों के बारे में अच्छे से डिस्क्राइब करेंगे अपन, अच्छे से एकदम शानदार तरीके से देखेंगे। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मूलभूत भौतिक राशियां। डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न भौतिक राशियां। पूरक, सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी, पूरक भौतिक राशियां। अब थोड़ा सा एक बार बताता हूं, फिर अलग अलग करता हूं। फंडामेंटल का मतलब जो हमारी बेसिक चीज है, जिससे हम खड़े होंगे, जिसके ऊपर हम खड़े होंगे। अगर ये नहीं होगी तो हम नीचे गिर जाएंगे। इसका मतलब पहले इनको लिखेंगे, ये क्या होती है, कितनी होती है, कितनी हमें दी गई है। आई मेरी बात समझ में? फंडामेंटल का मतलब हमारे बेस, हमारे मकान की नींव है। ये अपन चैप्टर पढ़ेंगे, हमारी नींव क्या होगी? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। किसको पढ़ने पर? फिजिकल क्वांटिटी को पढ़ने पर। फिर इनसे किसको बनाएंगे? इनको बनाएंगे। लिस्ट बनवाऊंगा पूरी। इनसे किसको बनाएंगे? इनको बनाएंगे। फिर पूरक। पूरक का मतलब जब ये दोनों कभी काम नहीं आए तो एक पूरक फिजिकल क्वांटिटी आती है।
ओके, आई बात समझ में? चलते हैं आगे। अब पढ़ते हैं अपन फिजिकल क्वांटिटीज के पार्ट्स। दोबारा बता देता हूं, वीडियो का टॉपिक यही रहना है, वीडियो का पूरा टॉपिक यही रहना है, पार्ट्स चेंज होने के भाई। पार्ट चेंज क्यों कर रहा हूं? ताकि छोटे वीडियो आप क्यूरियोसिटी बनाए रखें, बड़े वीडियो से इरिटेट हो जाओगे। आई बात मेरी समझ में? छोटे वीडियो छोटे छोटे बना रहा हूं, नोट्स साथ में बनाते जाना, अपने खुद के नोट्स लिखोगे, मजा आएगा। तैयारी अपने को, गोल अपना ऊंचा है, उस गोल को अचीव करना है, ध्यान देना। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, व्युत्पन्न, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल से अपन फंडामेंटल अलग शुरू करेंगे, डिराइव्ड अलग शुरू करेंगे, सप्लीमेंट्री अलग शुरू करेंगे। आई, लेकिन चलो इसके बारे में वीडियो खत्म करने से पूरे थोड़ा सा और बता देता हूं। फिजिकल क्वांटिटी को बच्चों प्रदर्शित किया जाता है NU। ये क्या होती है फिजिकल क्वांटिटी की? न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, नंबर होता है ये जोर से बोलो इसको, यूनिट होती है। 9th क्लास में पढ़ के आए हो, क्या होती है? यूनिट। N क्या होता है? न्यूमेरिकल वैल्यू। U क्या होती है? यूनिट। जैसे कि 5 kg शुगर लेके आओ, ये 5 क्या है बच्चों? न्यूमेरिकल वैल्यू है। क्या है? 5 न्यूमेरिकल वैल्यू है। केजी क्या है? यूनिट है चीनी की। अगर जाके कहोगे 5 चीनी दो, कोई नहीं देगा, थप्पड़ मार के भगा देगा। अरे क्या बोल रहे हैं यार, भाग जा, क्यों टाइम खराब कर रहा है हमारा और तेरा। 5 चीनी कोई नहीं देगा, 5 आइसक्रीम जरूर दे देगा, लेकिन 5 किलो आइसक्रीम चलता है। आई बात समझ में? चलता है, दोनों चलते हैं, क्योंकि वो नंबर्स में भी आती है। चीनी नंबर्स में नहीं आती। 5 चीनी दो, कोई नहीं उठा के देगा 5 दाने। 5 केजी चीनी ही बोलना पड़ेगा बच्चों, 5 केजी चीनी ही बोलना पड़ेगा। तो किससे प्रदर्शित की जाती है? NU से। N क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। यूनिट, U यूनिट। यूनिट क्या है? केवल एक कंपैरिजन है बच्चों, केवल एक कंपैरिजन है। केजी, केजी व्युत्पन्न हुआ था तो सबसे पहले 1 kg हुआ था, सीधा 100 kg किसी ने नहीं बनाया था, 1 kg। अब 1 kg क्या है? मूल है अपना, फंडामेंटल। 5 का मतलब ये क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू। ये किसके गुणा है? 1 kg के 5 गुना है। 5 टाइम ऑफ द 1 kg। 1 kg इज द यूनिट। इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू इज द टाइम्स ऑफ द यूनिट। यूनिट की कितने टाइम आनी है, ये कहानी है बस केवल। समझे मेरी बात को? अब आज का वीडियो इतना ही। थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहो।